बिस्म रब्बी। अजीज अहमदी तलबा, जो आप लोग मुस्तकबिल के मुबल्लग और मिशनरी होंगे, जामिया के वो स्टूडेंट, आपसे मैं एक कि आप अपने असातिज़ा से ये सवाल ज़रूर पूछिए। मलफूज़ात की जिल्द नंबर 4 है और उसके सफ़ा नंबर 148 पर मिर्ज़ा साहब एक गुफ्तगू फरमा रहे हैं और मलफूज़ात में उसका जो टाइटल है वो कुरान करीम मुकद्दम है। इसमें लिखते हैं कि हज़रत अक़दस बार बार उनके ज़हन नशीन ये अमर कराते रहे। ये एक मौलवी फ़तेहद्दीन साहब से बात हो रही। उनके ज़हन नशीन ये अमर कराते रहे कि मुबाहसात में हमेशा दीगर तरीके इस्तदलाल छोड़कर इस तरीक को इख्तियार करना चाहिए कि कुरान शरीफ मुकद्दम है और अहादीस ज़न के मर्तबा पर है। कुरान शरीफ से जो अमर साबित हो उसको कोई हदीस खा 50 करोड़ हो हरगिज रद्द नहीं कर सकती। अब यहाँ पे वो एक उनको समझा रहे हैं एक पॉइंट कि जो नुक्ता, जो बात कुरान के अंदर बयान हो गई हो, अब हदीस अगर उसके थोड़ी सी भी मुखालिफ जा रही है तो वो चाहे कितनी भी हो, 50 करोड़ भी क्यों ना हो, तो वो एक दूसरे की मदद नहीं कर सकती। कुरान को मुकद्दम रखना पड़ेगा। आगे चल के लिखें, कहते हैं इन लोगों से, सफ़ा नंबर 150 के ऊपर, अब इन लोगों से पूछना चाहिए कि तुम खुद कायल हो कि असह किताब कुरान शरीफ है। अहादीस 150 बरस बाद जमा हुई, फिर उनमें बाहम तनाक़ज़ है, यानी उनके अंदर तज़ाद है अपने अंदर अहादीस के अंदर। एक में मेहदी का जिक्र है, एक में है ला मेहदी इल्ला ईसा। एक तरफ मेहदी की हदीस ज़ईफ लिखी है, फिर कहते हैं मसीह ऊपर से उतरेगा। तो एक तरह से एक टांग टूट गई। जब कुरान शरीफ बार बार ऊपर के आने से मना करता है तो हदीस जो किसी तरह से खा हकीकतन खा इस्तारा के तौर पर कुरान शरीफ के बराबर ना आ सके तो वो हर हाल में नाकाबिले एतबार ठहरेगी। अब अजीजान, इसको गौर कीजिएगा कि वो कहते हैं कि खा हदीस जो हकीकतन और खा इस्तारा के तौर, जैसे हदीस में है कि तुम में ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे। अब मिर्जा साहब ने यहाँ पे ये कहा कि यहाँ पे ईसा इब्ने मरियम से मुराद मसील ईसा है, हकीकी ईसा नहीं। और यहाँ पे फरमा रहे हैं कि चाहे हदीस हकीकी हो या इस तारा के रंग में हो, दोनों सूरतों में अब क्या है, असल सूरत हाल क्या है, बकौल इनके अपने मिर्जा साहब के कि हजरत ईसा तो फौत हो चुके हैं। अब जमात अहमदिया का ये अकीदा कि हजरत ईसा फौत हो चुके हैं, और दूसरी तरफ ये बात कि जी इस हदीस के मुताबिक हजरत ईसा नाजिल होंगे। मिर्जा साहब के अपने क्राइटेरिया के मुताबिक जहाँ पे जो फरमा रहे हैं वो हदीस तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। उस हदीस का तो कोई किसी सूरत पे भी कुछ रहता ही नहीं। क्यों कि जब मिर्जा साहब ने कहा कि को चाहे 50 करोड़ हदीसें हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जब कुरान एक बात कह रहा है बकौल मिर्जा साहब के, कि मिर्जा साहब कहते हैं कि उनके मुताबिक हजरत ईसा फौत हो गया, अब चाहे कितनी भी हदीसें आ जाए जो कहें जी कि हजरत ईसा दोबारा दुनिया में आएंगे या नाजिल होंगे, आसमान से आए या ना आए, या जैसे भी आए, ये बात हो ही नहीं सकती। अब मसील के लिए उन्होंने खुद कह दिया कि जी वो चाहे हदीस हकीकतन हो या इस तारा के रंग में हो, वो भी बात नहीं बनेगी। अहमदी तलबा जामिया के, आप इसको बार बार पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे बुत बने सर न हिलाइए या उनके किसी रोब में न आइए, कोई उनका तकद्दस अपने ऊपर तारी न कीजिए और चुप करके बैठे रहें। नहीं, आपको सवाल करना होगा, आपके ज़हनों में ये सवाल पैदा होना चाहिए। आपने मुस्तकबिल में लोगों के ईमान से अगर खिलवाड़ किया
اگر کوئی کھیل کھیلا اپنی تنخواہ کی خاطر، اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر، تو یقیناً جہنم کا ایندھن آپ ہوں گے۔ مرزا صاحب آگے چل کے کیا لکھتے ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ صفحہ نمبر 191 پہ لکھتے ہیں کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کو وصیت تھی کہ میرے بعد بخاری کو ماننا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تو یہ تھی کہ کتاب اللہ کافی ہے۔ ہم قرآن کے بارے میں پوچھے جائیں گے، نہ کہ زید اور بکر کے جمع کردہ سرمایہ کے بارے میں۔ یہ سوال ہم سے نہ ہوگا کہ تم صحائے ستہ وغیرہ پر ایمان کیوں نہ لائے، پوچھا تو یہ جائے گا کہ قرآن پر ایمان کیوں نہ لائے۔ جب اتنا واضح طور پہ مرزا صاحب اور یہ چیزیں کہہ رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے بقول مرزا صاحب کے عیسیٰ فوت ہو گئے، تو پھر نہ عیسیٰ اور نہ مسیح عیسیٰ، نہ کوئی امام مہدی، نہ کوئی دوسری بات، then there is no مہدی no مسایہ، کوئی نہیں آئے گا۔ مرزا صاحب کا اپنا کرائٹیریا، مرزا صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ۔ اب اس کی اگر آپ تعویلات کرنی شروع کر دیں تو یقین کیجئے آپ اس طرف بڑھ رہے ہیں جو راستہ جہنم کی طرف، اور آپ کو اس کا ایندھن بنائے گا اور آپ اس میں جلیں گے، اور لوگوں کو اگر آپ بتائیں گے اور لوگوں کا دین خراب کریں گے تو اس کی ذمہ داری بھی آپ پر ہوگی۔ آپ اس کو پڑھیے، غور کیجئے اس کے اوپر۔ آپ نے مستقبل میں لوگوں کو اس عہد کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ ان کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ مرزا صاحب یہاں پہ حدیث کی اصلیت اور حدیث کی حقیقت بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو نقطہ ایک بات قرآن طے کر دے، حدیث کا حقیقت ہو، اس طرح میں 50 کروڑ ہوں، ان کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ قرآن مقدم ہے، قرآن is the first. When Quran is not supporting this idea, when Quran is saying there is no Mahdi, no Messiah, Quran is not talking, Quran absolutely جسے کہنا چاہیے کہ is quiet, is not، ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ قرآن is denying، no، قرآن is not absolutely talking، قرآن is quiet about Messiah، وہ تو اس چیز کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ تو احادیث جو بات کر رہی ہیں بقول مرزا صاحب کے، پھر حدیث کی تو کوئی حیثیت وقت ہی نہیں رہ جاتی۔ So it's a known Quranic concept that the Messiah will come. It's a known Quranic concept that the Mahdi will come. According to Quran, there is no Mahdi, no Messiah. So think about this one. Based on the statement of Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, what is Messiah? What is Mahdi? There is no Mahdi, there is no Messiah. Quran does not support this idea. آپ سوچئے، اس پہ غور کیجئے، اور آپ کو اس پہ سوچنا اور غور کرنا ہوگا۔ پر دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو ہمت، استقامت دے، اور آپ ان سے پوچھیں، اس سے سوال کریں، اپنے مربیان سے، اپنے اساتذہ سے، and if you get the answer and you have a very good answer with the support of Quran, I would love to hear from you guys. Thank you so much. Thank you.